के घर बुलडोजर लेकर पहुंची है पुलिस। आरोपी मुकेश राय के घर की कुर्की हो रही है। बुलडोजर से कुर्की की जा रही है। नाबालिग लड़की से रेप मामले में फरार है आरोपी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया है 12 घंटे में गिरफ्तार करने की मोहलत। कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और कई थानों की पुलिस मौके पर इस वक्त मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से। अगर आपको ज्ञात हो तो हाल ही में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले उसे एसकेएमसीएच में इलाजरत रखा गया, फिर पीएमसीएच लाया गया जहां उसकी जान चली गई। इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी लगातार किए गए और इसी रेपकांड को लेकर एक्शन सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ लिए जा रहे हैं। और इसी बीच अब खबर ये है, अभी अभी आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी सुना था, जिन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी को, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है? ये बुलडोजर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कैसे अपराधी के घर पर कुर्की की जा रही है? जी, सबसे पहले तो थोड़े से सुधार की आवश्यकता है कि यह जो कार्रवाई हुई है वह मृतका के आरोपी के घर पे नहीं हो रही है या तुर्की वाले मामले पर, जो कि दूसरा मामला है। तुर्की में भी रेप कांड हुआ था जिसका आरोपी फरार चल रहा है। तो उस मामले में जो है वह कुर्की जब्ती की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद जो है वह हो रही है और टीम जो है वह पहुंची है तुर्की थाना क्षेत्र में। उस आरोपी के घर पे बुलडोजर लेके पहुंची है। हालांकि कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावे उस आरोपी का एक पार्टनरशिप में होटल भी चल रहा है, जिस होटल पर भी है सो एनएचआई की टीम पहुंची है, फूड सेफ्टी की टीम पहुंची है। कई तरह की कमियां उसमें पाई गई है जिस मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। और एनएच के हिस्से में जो होटल का हिस्सा था एनएच के जमीन पर, उसे भी तोड़ दिया गया है। तो दो तरफा कार्रवाई जो है फिलहाल चल रही है। और जो बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है जिस तरीके से दबिश बनाई गई है, तो आरोपी मुकेश राय जो कि तुर्की रेप कांड का आरोपी बताया जा रहा है, उसके वह जो है वह सरेंडर भी कर सकता है। और इसको लेकर पुलिस जो है अलर्ट है, लगातार दबिश बनाने की कोशिश में है। जी प्रियांक, ये वही मामला है जो इससे पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसकी जान गई, उसके कुछ ही दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद ये घटना हुई। और अभी अगर हम बात करें, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तो जाहिर है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। 12 घंटे की मोहलत है और इसके 12 घंटे के अंदर आरोपी सरेंडर कर देगा। क्या उसके परिवार वाले इस घर में अभी भी मौजूद थे? क्या उन लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, परिवार वाले फिलहाल घर में कोई नहीं है। और इसको लेकर बीते दिने पुलिस ने जो है दबिश बनाने की कोशिश की थी कि उनकी जो आरोपी मुकेश राय है, जो तुर्की मामले का है, जो फरार चल रहा है, तो उस मामले के लेकर पुलिस लगातार जो है उसकी पड़ताल कर रही थी। और इसी को लेकर परिवार के लोग भी जो है घर में नहीं रह रहे थे, जिसके बाद जो है अब कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई है। और आज सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा, वह भी मुजफ्फरपुर आए थे। इस मामले को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की थी डीएम एसएसपी के साथ और ये भी कहा था कि बहुत जल्द से जल्द 12 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करे, फिर आगे की कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं जो है यह इस मामले को लेकर अब जो है सरकार काफी एक्शन के मोड में है और उसका असर भी दिख रहा है कि प्रियांक, हम ये समझे कि अब बस महज 12 घंटे ही रह गए हैं और आरोपी खुद ब खुद सरेंडर कर दे या फिर उसे किसी भी तरीके से पुलिस तलाश लेगी? किसी तरह की कोई जानकारी अपराधी को लेकर आई है पुलिस के पास? जी, अब तक जो जानकारी मिल रही है, जो गुप्त जो सूचना मिल रही है कि बहुत जल्द वह आरोपी जो है वह कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। तो ये अभी तक जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही वह कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और पुलिस इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जी, वाकई प्रियांक, देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं, जो ये देख सकते हैं कि कैसे सरकार ताबड़तोड़ एक्शन भी अपराधियों के खिलाफ ले रही है। और एक एक एक्शन की तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुर्की की ये तस्वीरें हैं। अपराधी को 12 घंटे की मोहलत और पुलिस कर्मियों को भी दी गई है कि 12 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार करना है, अपराधियों की गिरफ्तारी करनी है। और जिस अपराधी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके घर की कुर्की की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराधियों को और पुलिस प्रशासन को लेकर जो अल्टीमेटम दिया है, जो कहा है, वो हम आपको पहले सुनवा देते हैं। लेकिन एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी।
ये सख्त चेतावनी दी गई है। और जो भी स्थिति हो इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले और एक्शन दिखाई पड़े, इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी भी बैठे हैं। तो प्रियांक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियांक, क्या ये यूपी वाला रूप बिहार सरकार का भी अब देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जैसे एक्शन लिया जाता है, क्या बिहार में भी अब कुछ वैसी ही तस्वीरें आएंगी? कहीं जो तस्वीर अभी ताजा आज की तस्वीर है और जिस तरीके का बयान बिहार के डिप्टी सीएम ने दिया है, तो इसको लेकर अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अब कार्रवाई वाली सरकार जो है वह यह दिखाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में क्राइम को लेकर जो है सवाल उठ रहे थे बिहार सरकार पर, तो ऐसे में आज डिप्टी सीएम खुद पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर और क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। खासकर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में दो घटनाएं हुई, जघन्य घटनाएं हुई, और इसको लेकर अब सीधे तौर पर वो खुली छूट देने की बात करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जरूरत पड़े तो एनकाउंटर भी की जाएगी, बुलडोजर से घर भी ढहा जाएगा, जो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये एक यूपी मॉडल के रूप में काम करने की बात विजय सिन्हा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी कह दिया है कि यह जो मुजफ्फरपुर के हम प्रभारी मंत्री हैं, तो इस रूप में हम इसकी निगरानी भी खुद करते रहेंगे। यानी अब सरकार जो है पूरे तरीके से जो है वह एक्शन के मोड में है और कार्रवाई में लग गई है। जी वाकई प्रियांक, ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी चर्चा पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है और इसी के तहत ये एक्शन लगातार जारी है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो साफ ये संदेश दे रहा है कि अब अपराधी किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। या तो वो खुद सरेंडर करें या पुलिस कर्मियों को भी मोहलत दी जा रही है कि जल्द से जल्द